हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का एंड दैट इज आवर सराउंडिंग्स। लेट्स बिगिन। सब रेडी हो? ओके। देखिए, इसमें क्या कहा है? वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। हम अर्थ पे रहते हैं, सबको पता है। तो जो ये अर्थ है, हमारा वर्ल्ड है, ये बहुत ही सुंदर और प्यारा है। राइट? मानते हो इस बात को? ओके। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत अलग अलग तरीके की चीजें देखते हैं, है ना? अगर आप अभी बैठे हो रूम में, तो क्या क्या है आसपास बताओ मुझे। टेबल है, वेरी गुड। बुक्स हैं, पहली बात तो रूम भी है। ओके, रूम है, फैन है और बुक्स है, फ्लोर है, लाइट्स हैं, है ना? बेड होगा। यस, तो ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे आसपास हैं। वही चीज बताई है। हर चीज एक दूसरे से अलग है। फैन इस रूम से अलग है ना? देखो मेरे पास भी क्या है, ये पेन है, ये बोर्ड है, तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। यस। फिर बोला है मेन, आदमी है ना? विमेन है, हमारी मदर होती हैं, हमारे फादर हैं हमारे आसपास। बॉयज, गर्ल्स, आप बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं। एनिमल्स हमें दिखते हैं, है ना? डॉग है, कैट्स है, स्क्विरल्स हमें पार्क्स में दिखती हैं और मंकीज भी दिखते हैं कभी कभी, काऊ भी दिखती हैं। वेरी गुड। और रोड है, आप स्कूल जाते हो, बस में जाते हो या अच्छा वॉकिंग करके जाते हो, ठीक है, तो आपको रोड्स दिखती हैं, व्हीकल्स दिखते होंगे, साइकिल, कार, बस, है ना? पार्क्स, अभी बताया ना मैंने, हम पार्क्स में गेम खेलते हैं शाम को। और बर्ड्स हमें दिखती हैं। और क्या क्या है? एयर, देखो एयर भी है। हाँ, दिख नहीं रही है वो अलग बात है, लेकिन एयर भी हमारे आसपास प्रेजेंट है। देन वी हैव वाटर, आपके टेबल पर भी वाटर रखा होगा, राइट? ओके। ये सारी चीजें ही बच्चों, अभी तक मैंने जो जो चीजें आपको बताई, ये हर चीज आपकी क्या है? सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब जो भी एरिया, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, इस एरिया को ही मैंने क्या बोला? सराउंडिंग। ठीक? तो अगर मैं ये पूछूं कि बच्चों आपकी सराउंडिंग में अभी क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, बता सकते हैं ना? वेरी गुड। सी, इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ये कौन सा सराउंडिंग है? पार्क का सराउंडिंग है ना? देखो रोहित है, ये पार्क के साइड में वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है। दादाजी भी वहां हैं, बेंच रखी है, ये देखो बटरफ्लाई भी है, बर्ड भी है, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, ट्रीज है, ग्रासेस है, कितना कुछ है। तो यही हमारी सराउंडिंग्स होती हैं। ओके, चलिए देखिए अगेन वही, द एरिया अराउंड अस, द एरिया अराउंड अस इज कॉल्ड सराउंडिंग। क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स। स्पेलिंग देखो उसकी, S U डबल R O U N, मैं यहां लिख दूं DINGS, सराउंडिंग्स। ठीक है? ओके। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है? इट इज मेड ऑफ मेनी थिंग्स। अभी मैंने आपको इतने सारे नाम गिनवाए, ये सब क्या थे? थिंग्स थी। ओके, ये थिंग्स लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी। मैम, अब ये लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है? चलिए देखते हैं। बच्चे, लिविंग थिंग ऐसी चीजें होती हैं जो फूड खाती हैं, जिनको खाना चाहिए होता है, जिसको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए होती है, एंड
पानी, वाटर भी चाहिए होता है। तो क्या क्या चाहिए? एयर, ठीक, और फूड एंड वाटर। ये तीनों चीजें जिसको चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए, वो क्या है? वो लिविंग है, ठीक। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। देखो, मैं मूव कर रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं कूद रही हूं, तो मैं लिविंग हूं, राइट? तो मूव करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। पहले आप सब छोटे छोटे से थे, अब देखो आप फर्स्ट क्लास में आ गए हो, कुछ सालों बाद आप और बड़े हो जाओगे तो आप ग्रो कर रहे हो। दैट मीन्स वी आर लिविंग, थैंक गॉड। ओके, देन दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कोई भी चीज लिविंग तब है जब वो ब्रीद कर रही है, वो सांस ले रही है। आप टच करके देखिए, यस, है ना? हम लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं, तो वी आर लिविंग। एंड वी डाई आफ्टर सम टाइम। हमारी एक एज है ना? हम बच्चे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे और अल्टीमेटली हम मर जाएंगे। तो एक टाइम है, एक टाइम पीरियड है जब तक वो लिविंग चीज रह सकती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, ठीक। ओके, अब देखिए, ये दो बच्चे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो ये बच्चे हैं ना, ये मूव करेंगे, ये खाना खाते हैं, है ना? ये सांस लेते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी हैं? लिविंग थिंग्स की हैं। लेकिन अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, तो क्या ये खाना खाती है? नहीं खाती। क्या ये खुद चल सकती है? अगर आप इसको पैर से नहीं किक करेंगे तो क्या ये खुद चल सकती है? नहीं चलेगी, है ना? क्या ये सांस लेती है? नो। और क्या ये एक टाइम पीरियड के बाद मर जाएगी? क्या ये बॉल की डेथ होगी? नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट लिविंग, सो इट इज नॉन लिविंग बच्चों, ठीक। अच्छा, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, पहले लिविंग के एग्जांपल्स देख लो अगेन। देखिए, रैबिट है, एनिमल है, ये बर्ड है, लिविंग है। देखिए, मदर है, उनके चाइल्ड है, तो ये भी लिविंग है। ट्री है, लिविंग है, समझाती हूँ कैसे। और ये बटरफ्लाई तो भाई लिविंग है ना? अब आप बोलोगे मैम अभी आपने कहा कि जो चीज मूव करती है वो तो लिविंग है, लेकिन ट्री तो भाई अपनी जगह पे है, जहां से वो मतलब जब वो ग्रो हुआ था वो अभी भी वहीं पे है। नहीं, देखो, डेफिनेटली प्लांट्स मूव नहीं करते, वो अपनी जगह से उठ के या चल के ऐसे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो खाना बनाते हैं अपना, उनको सनलाइट चाहिए होती है, याद करो। उनको हम पानी भी देते हैं गार्डन में जाके, क्यों? क्योंकि वो लिविंग है। वो ग्रो करते हैं कि नहीं करते? आप एक छोटा सा प्लांट देखते हैं और कुछ मंथ बाद वो बड़ा हो जाता है, इसका मतलब क्या? वो तो ग्रो कर रहा है ना? और प्लांट ब्रीथ भी करते हैं, हमारी तरह नहीं करते, बट वो भी ब्रीथ करते हैं। और आप देखते भी हैं कि एक टाइम के बाद एक पेड़ सूख जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, देखा होगा ना आपने। इट मीन्स जो प्लांट्स है ना बच्चों, दे आर ऑल्सो लिविंग। देखिए, लिविंग थिंग्स है। आई होप क्लियर है। ओके, लेट्स मूव नॉन लिविंग थिंग। ये रहा मेरा पेन, क्या ये खाना खाएगा? नो। क्या इसको पानी चाहिए? नो। क्या ये अपने आप मूव करेगा? देखते हैं। नहीं, जब तक मैं इसको पकड़ के मूव नहीं कराऊंगी ये मूव नहीं करेगा, ये ग्रो भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि ये कुछ सालों पहले छोटा सा पेन था और अब ये बड़ा हो गया, ये 10 साल बाद भी, है ना, इतना ही रहेगा। इट मीन्स ये नॉन लिविंग है, ये सांस भी नहीं ले रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग को फूड, एयर, वाटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए, है ना? ये प्यासा रह सकता है, हम नहीं रह सकते। मैं अपनी नाक बंद करूं और मुझे सांस नहीं आएगी तो मैं नहीं रह पाऊंगी जिंदा, लेकिन ये रह सकता है, राइट? और इसको पानी भी नहीं चाहिए होता, ये पानी नहीं पीता है, हम तो पीते हैं। अगेन, ये ग्रो नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा,
और ये सांस भी नहीं ले रहा। तो अभी जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि टेबल है, बुक है, फैन है, ये रूम है, ये फ्लोर है ना, आपकी पेंसिल है, इरेजर है, बैग है आपका, वाटर बॉटल है, लंच है, जो भी चीजें हैं ये सब नॉन लिविंग हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, है ना, आपके पेट एनिमल्स, आपके आसपास प्लांट्स, और मतलब हाँ, दे ऑल आर लिविंग। ठीक, बेंच, चेयर, बुक, टीवी, स्टिक, देखिए ये टेडी बियर है है ना, क्यूट है काफी। ओके, ये भी नॉन लिविंग है। ठीक है, चेयर है, बुक है, स्टिक है ना, ये सब चीजें क्या हैं, नॉन लिविंग है। क्यों, ये रीजन मैंने आपको बताया। याद है, समझ आ रहा है? ओके, अब है अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है ना, अपने जिम्मेदारियों को जरा पढ़ते हैं। भाई मेरा क्या फर्ज बनता है बच्चों, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जिस जगह रहती हूँ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वहां कोई दूसरा भी तो रह सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप किसी पार्क में जाओ तो वो सिर्फ आपका पार्क है। नहीं, वो पार्क स्क्विरल्स का भी है, वो पार्क डॉग का भी है, वो पार्क दूसरे अंकल का भी है ना, एक छोटे बच्चे का भी है, वो पार्क सबका है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम जिस जगह रहते हैं हम उसे गंदा ना करें। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने स्कूल्स को, हाउसेस को, रोड्स को डर्टी नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं। ऐसा नहीं हमने जूस पिया और हमने कैन फेंक दी, कहाँ रखना चाहिए, डस्टबिन में रखना चाहिए। आपने कुछ भी खाया, कूड़ा फेंक दिया, नहीं, ये अच्छी आदतें नहीं है। देन हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। आपकी बालकनी में कितने प्लांट्स हैं मुझे बताओ? मेरी बालकनी में तो बहुत प्लांट है। आई लव प्लांट्स। आप सभी को प्लांट्स बच्चे लगाने चाहिए, आते हैं ना प्लांट्स देने वाले। तो आप ऐसे करना। ओके, फिर है कि हमें अपने नियर बाय चीजों को क्लीन रखना चाहिए। मैं भी यहाँ खड़ी हूं तो जो मेरे आसपास का एरिया है वो साफ है। आप जहां बैठे हो मेक श्योर वो सारा एरिया क्लीन हो। ठीक है, गंदगी ना हो वहां पे। ओके, देन वी हैव we should always throw waste in the dustbin. Yes, अब आप बोलेंगे मैम ये तो हम करते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी रैपर्स हैं, चॉकलेट के रैपर्स, या आप जो वो पेंसिल शार्प करते हैं स्कूल में, तो आप कहाँ फेंकते हो बताओ? यस, डस्टबिन में जाके फेंकना चाहिए। और अगर टीचर अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उसको आप अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स में ही रखो। ऐसा नहीं आप क्लास में फेंक दो, उसको शार्प किया फेंक दो। नो, हमने क्या सीखा, हमें अपना सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, ओके, देन डन। अच्छा, अब एक्सरसाइज में आता है। अब आप बताओगे, चैप्टर पढ़ लिया ना, चलिए बताइए। थिंग्स दैट मेक आवर सराउंडिंग्स आर, चीजें जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं या हमारे सराउंडिंग को बनाती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं बताओ? लिविंग है, नॉन लिविंग है, या दोनों हैं? अभी पढ़ा था, सोचो। यस, वेरी गुड, बोथ। वो लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग भी तो होती हैं, है ना? फिर है, इनमें से कौन सा नॉन लिविंग है? लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, वो नॉन लिविंग है। कैट तो भाई एनिमल है, पैरट भी बर्ड है, बुक बताया था ना, पेन की तरह नॉन लिविंग है। एन ऑरेंज ट्री, भाई प्लांट्स एंड ट्रीज आर लिविंग। ओके, सो दैट इज लिविंग थिंग, वो लिविंग है। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स ग्रीन बाय, हम अपने आसपास को कैसे हरा भरा रखेंगे? कैसे हरा भरा करोगे? पेंट कलर करके नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज ग्रो कर सकते हैं ना, पेड़ लगा सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, इस टेबल में से कौन कौन सी चीजें लिविंग है वो यहां रखिए, कौन सी नॉन लिविंग है वो यहां रखिए। चलिए,
लिविंग में मुझे लग रहा है, देखो ये चेयर क्या है, ऐसे करते हैं, ये चेयर है मैम, ये नॉन लिविंग है, यस यहां लिख दो, टेबल यहां लिख दो, गर्ल यहां, बॉय अगेन, है ना। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है, आई होप आप करोगे। बिल्कुल, चैप्टर तो पढ़ लिया हमने, है ना। ओके, सी बोलता है कि राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग के एग्जाम्पल बताइए। एनिमल्स, वेरी गुड, प्लांट्स, वेरी गुड, एंड ह्यूमंस, है ना। ओके, ऐसी नॉन लिविंग के बता सकते हैं, मैंने बताया अभी, पेन है, कॉपी है, चेयर है, टेबल है, बुक है, सो मेनी, राइट। 2 थिंग्स जो हमें करना चाहिए ताकि हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखें। क्लीन मतलब साफ रखें। तो आप बताइएगा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ओके, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट भी आप लोग करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज है। टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं आप, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके, चैप्टर समझ आया? पक्का? वेरी गुड। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी डेली लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।